मिनट थे और इसका खंड पहला चला था। बस कुछ सेकंड समय और दीजिएगा। हम सभी लोग अभी नंबर सिस्टम पर है और इसका सेक्शन पहला चला था। ये थोड़ा सा अंकीय क्षमता का था। देखिए मैंने पिछले क्लास में योग से संबंधित प्रश्न के इकाई के अंक के प्रश्न के जो अलग अलग 3 स्थितियां थी हमने उस पर डिस्कशन किया। मतलब अंकीय क्षमता के अंतर्गत हम सभी ने अभी सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, यूज ऑफ कोडेड पैटर्न और टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, जो अलग अलग 3 हेडिंग में था, इसको मैंने बताया। आज हम सभी लोग अंकीय क्षमता के एक नए हेडिंग की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग होगा। यह हेडिंग होगा योग से संबंधित प्रश्न। योग पर प्रश्न ये हेडिंग होगा और आपको पता है इसमें अलग अलग खंड है, जिसका सबसे पहला भाग है प्राकृतिक संख्या के योग पर प्रश्न। पहला हेडिंग है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। यदि प्राकृतिक संख्याओं के योग के प्रश्न की बात किया जाए तो इसको हम अभी एक खंड में बांटेंगे, योग ज्ञात करना जब संख्याएं नियमित अंतराल में। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। इसको हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। इसका जो पहला भाग होगा, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में, जब संख्याएं कैसी हो, समांतर श्रेणी में हो, या आप कहें कि नियमित अंतराल में, आप दोनों बातें कह सकते हैं। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो या फिर नियमित अंतराल में, रेगुलर इंटरवल पर हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जब संख्याएं कैसी हो, समांतर श्रेणी में, मतलब जो सीरीज दिया गया हो, प्रत्येक पदों में जो गैप हो, अंतराल हो, वह क्या हो, बराबर हो। रेगुलर इंटरवल पर, ये पहली कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन होगा जब संख्याएं अनियमित अंतराल में, जब संख्याएं कैसी हो, अनियमित अंतराल में हो। जब संख्याएं अनियमित अंतराल में, ये दो भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पर हो, तो यहां पर भी दो खंड बनेंगे, यहां पर भी दो खंड बनेंगे। सबसे पहला खंड होगा जब योग ज्ञात करना हो, जब योग ज्ञात करना हो, और दूसरा होगा जब योग ज्ञात हो, जब योग पता हो, ज्ञात हो। अच्छा, जब योग ज्ञात होगा तो आपसे कोई पर्टिकुलर संख्या पूछी जाएगी, जैसे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या कौन सी है। मतलब जब योग ज्ञात होगा तो हमसे कोई पर्टिकुलर संख्या पूछेगा, और जब सीरीज दिया होगा तब हमसे योग पूछेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि यह योगफल हम लोग निकालेंगे कैसे। यहां पर योग कैसे निकालेंगे बताइए। जब संख्याएं समांतर श्रेणी में हो और हमें योगफल निकालना हो, हमसे योगफल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लिया टोटल n पद है, मान लिया जो श्रृंखला दिया गया है समांतर श्रेणी में, उसमें टोटल कितने पद है, यह। तो आप हमें बताइए यदि समांतर श्रेणी में कुल n पद है तो n पदों का योग क्या होगा। तो आप कहेंगे समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है n by 2 और विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d, यही होता है। मैं इसको थोड़ा सा कंसाइज कर दे रहा हूं, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आसान हो जब सवाल को हम हल करें। तो देखिए कैसे कंसाइज करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने यहां लिखा n by 2 विद इन ब्रैकेट। अच्छा, यहां 2a है तो आप हमें बताइए 2a को a plus a लिख सकते हैं कि नहीं। यहां पर 2a है तो 2a को हम a plus a लिख सकते हैं कि नहीं। यदि a plus a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस n minus 1 into d, जैसे का वैसा लिखिए। आप कहेंगे छोटा करने के बजाय इसे तो और बड़ा कर दिया। हमने क्या किया, 2a को लिख दिया a plus a, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और बाकी प्लस n minus 1 into d जैसे लिखा था मैंने वैसे लिख दिया। अब आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको इसका मान पता है। आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में यदि कोई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तो अंतिम पद मतलब n बराबर होता है a plus n minus 1 into d, होता है कि नहीं। यदि श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में n बराबर होता है a plus n minus 1 into d। यहां पर n अंतिम पद है, n क्या है, यहां पर n श्रृंखला का अंतिम पद है, लास्ट पद, और a श्रृंखला का पहला पद है, प्रथम पद। और n जहां कुल पद की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, और d जहां सार्व अंतर है, कॉमन डिफरेंस। यहां पर d क्या है, सार्व अंतर। यहां पर a plus n minus 1 into d है, हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, l। ये हो जाएगा n by 2 विद इन ब्रैकेट a plus l हो जाएगा। a plus n minus 1 into d का मतलब क्या होगा, l। बस इसको शब्दों में लिख दीजिए। पहले बताइए क्या होगा। यहां ब्रैकेट के अंदर लिखा है a plus l, a का मतलब श्रृंखला का पहला पद, l का मतलब श्रृंखला का अंतिम पद। तो पहला पद और अंतिम पद जोड़ लीजिए और इसमें गुणा करिए, क्योंकि यहां इंटू है, गुणा है। पहला पद और अंतिम पद जोड़ लीजिए और इसमें गुणा करिए, किससे, n का मतलब होता है कुल पद की संख्या बटे 2। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले ये ब्रैकेट वाला पद लिख लीजिए, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। a का मतलब है प्रथम पद और l का मतलब है अंतिम पद। तो पहला पद प्लस अंतिम पद, ये बटे 2 आप पूरे पर लगा सकते हैं, और इंटू, क्योंकि यहां पे गुणा का चिन्ह है, इंटू n बच रहा है, n का मतलब है कुल पद की संख्या। तो बताइए योग का यह सूत्र आप लोग तब प्रयोग में लाएंगे, हम लोग योग का यह सूत्र तब प्रयोग में लाएंगे जब संख्याएं समांतर श्रेणी में या नियमित अंतराल में हो,
कौन सी संख्या होती है आप सभी को पता है, जैसे प्राकृतिक संख्या लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, यदि प्राकृतिक संख्याओं का योग है तो यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि लगातार आने वाली जो संख्या होती है गैप एक एक का होता है। तो प्राकृतिक संख्या के योग से प्रश्न आए तो आप यह सूत्र लगा सकते हैं। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत एक संख्या और होती है सम संख्या। सम संख्या भी समांतर श्रेणी में होती है, जैसे 2 4 6 8, देखिए सभी पदों में 2 2 का अंतर है। तो यदि सम संख्या के योग से प्रश्न बने तो भी आप यही सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि सम संख्या भी समांतर श्रेणी में। या फिर विषम संख्या है, विषम संख्या भी समांतर श्रेणी में होती है, यह भी प्राकृतिक संख्या के अंदर आती है। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7, देखिए यहां भी अंतर 2 2 का है। तो यदि विषम संख्याओं के योग से प्रश्न बनता है तो भी आप यही सूत्र लगा सकते हैं। या फिर गुणज संख्या है, गुणज संख्या मतलब मल्टीपल नंबर्स, अपवर्ट वाली संख्या, जो पहाड़े के रूप में संख्या आती है। जैसे यहां मैं लिख दूं 35 70 105, तो ये 35 का अपवर्ट है, ये 35 का पहाड़ा है, 35 35 गुना 70 35 गुना 105। तो गुणज संख्या मल्टीपल नंबर से यदि है तो यह भी समांतर श्रेणी में होती है। जैसे आपसे कह दिया जाए 45 के प्रथम 20 गुणज का योग बताइए, तो इसका मतलब 45 का पहाड़ा हमें 20 बार पढ़ना है और सबका योग निकालना है, तो ये सूत्र वहां भी चल जाएगा। या कुल मिला के एक लाइन में कहना चाहे तो आप कहेंगे यह सूत्र हर उस स्थिति में लगा सकते हैं जब ऐसी श्रृंखला दिया गया हो जिसमें सभी पदों में गैप बराबर का हो। आप अन्य श्रृंखला का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मान लिया जैसे हो गया 7 हुआ 17 हुआ 27 वाले के सब में गैप 10 10 का है। मतलब हर ऐसी स्थिति में लिखा गया यह सूत्र प्रयोग में आएगा जब संख्या समांतर श्रेणी में, मतलब जो सीरीज दिया गया हो प्रत्येक पदों में गैप बराबर का। तो चलिए मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और बेहद आसान भाग होगा और महत्वपूर्ण भाग भी है, परीक्षाओं में बनता भी है। और साथ ही साथ यह जो मैथमेटिकल एक्शन का जो एक भाग होता है, गणितीय संक्रिया का जो भाग होता है, जिसमें हम कॉमन करने की क्रिया से लेकर गणित के अन्य संख्यात्मक तथ्य को भी जानते और पहचानते हैं जो आगे भी गणना में सहायक होते हैं। तो चलिए मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं, इरेज का पेज मैं चेंज करता हूं क्या, चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, छोटे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, हमने लिखा प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 130 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, मतलब 1 से लगातार 130 तक की सभी संख्या का योग। क्रमागत होता है कंसेक्यूटिव, क्रम से आने वाला, मींस लगातार। इसका देखिए श्रृंखला जो जनरेट होगा, जो श्रृंखला बनेगा, सॉल्यूशन देखिएगा कहां से कहां तक, 1 से 130 तक लगातार, 1 से लगातार 130 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और ऐसे होते हुए प्लस लगातार 130 तक की सभी संख्याओं को जोड़ना है। अब देखिए यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दिया गया जो श्रृंखला है इसके प्रत्येक पदों में एक एक का गैप है। और समांतर श्रेणी में है तो आपको कुछ नहीं करना है, योग निकालते समय श्रृंखला का पहला पद और अंतिम पद जोड़ना है, 2 से भाग करना। तो यहां श्रृंखला का पहला पद क्या है 1 प्लस अंतिम पद, श्रृंखला का अंतिम पद कितना है 130, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करें। पहला पद 1 है प्लस अंतिम पद 130, जोड़कर 2 से भाग करें और गुणा करें कुल जितने पद हैं। तो 1 हो गया पहला पद, 2 हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, होते हुए 130वां पद, कुल 130 पद। अब यह 130 2 से कटेगा 65 बार में, 2 से 65 बार में। बस अब हमें, अच्छा ये नहीं 65 बार में इसको नहीं काट देना, ये जोड़ने के बाद ही 2 से भाग करेंगे, क्योंकि बटे 2 केवल एक पद का नहीं है बल्कि दोनों का योग बटे 2 है, मतलब ये दोनों जोड़ने के बाद ही 2 से भाग करेंगे। कहीं जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि इसको 65 बार में काट दें। तो यह 130 2 से कटा 65 बार में, अब इसको जोड़ेंगे तो 131 होगा और 131 का गुणा जब हम लोग 65 के साथ करेंगे तो 5 का 5 5 15 6 21 करीब 2 लगेगा, 5 0 6 18 5 23 तो 25 5 2 ही रहेगा, 6 का 6 तो 8 8515, ये हम सभी का उत्तर, ये होगा 8515। अच्छा यहां पर चलिए ठीक है, श्रृंखला की शुरुआत 1 से थी, यदि श्रृंखला की शुरुआत मान लिया बीच से होता तो क्या करते, मैं कमेंट लास्ट में रीड करूंगा। कुछ प्रश्न भी देखें, बहुत आराम से तथ्यों को बता रहे हैं, तो समझते चलिए, सीखते चलिए। जैसे हमने प्रश्न लिखा 66 + 67 + 68 + 69 + 70 प्लस होते हुए प्लस 210 का मान बताना है। मतलब 66 से लेकर लगातार 210 तक की सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो पहले आप यह बताइए कि लिखा गया यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है कि नहीं, क्योंकि देखिए जब लगातार है तो यह समांतर श्रेणी में है, नो डाउट। तो चलिए यह जब ये सभी पदें जोड़ी है और श्रृंखला समांतर श्रेणी में है तो योग कैसे निकालेंगे, पहले श्रृंखला का पहला पद लेना 66 और प्लस अंतिम पद 210 है, इसको जोड़कर 2 से भाग करना और गुणा करना है कुल पद से। तो क्या कुल पद 210 लिखते हैं, आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे 210 ये पदों की संख्या तब होती जब श्रृंखला की शुरुआत 1 से होता। यदि 1 से लगातार 210 तक होता तब पद की संख्या 210 होती। यहां पर 66 पहला पद है, 67 दूसरा पद होगा, 68 तीसरा पद होगा, 69 चौथा पद होगा, 70 पांचवा पद होगा। तो 70 तक में 5 पद है, देखिए 66 पहला पद
अट्ठे 16, 138 और 138 का गुणा करना है 145 के साथ। ये होगा 5 अट्ठे 40 0 4 5 दिया 15 8 चौके 32 और 15 47 4 51 कैरी लगा 5 5 का 5 और 8 13 4 दिया 12 13 और 12 25 5 30 0 हासिल लगा 3 4 का 4 3 7 3 10 0 1 1 2 20,000 10 आएगा। पूरा चेक कर लीजिएगा 5 अट्ठे 40 4 5 दिया 15 8 चौके 32 और 15 47 4 51 हासिल लगा 5 5 का 5 8 13 4 दिया 12 13 25 5 30 0 हासिल लगा 3 4 का 4 3 7 3 10 0 1 सही 20,000 10 आएगा। अच्छा ये बिल्कुल अभी बेसिक पार्ट को लेकर चला हूं। अच्छा यहाँ पदों की संख्या को लेकर डाउट तो नहीं है। यदि पूरा 1 से लगातार 210 तक होता तब पद की संख्या 210 होती, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 1 से लेकर 65 तक लिखा ही नहीं है। इसका मतलब 210 में से 65 पद कम है, मतलब 145 पद। एक सवाल और देखते हैं अब। प्रश्न है 45 के प्रथम 40 गुणजों का 45 के प्रथम 40 गुणजों का योग बताइए। गुणज का मतलब होता है अपवर्ग पहाड़ा। मतलब हमने पूछा है फाइंड आउट द फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 45। 45 के प्रथम 40 गुणज का योग, मतलब हमें 45 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार 40 बार। जैसे आप देख पा रहे हैं 45 का पहला गुणज होगा 45, 45 का दूसरा गुणज होगा 90, 45 का तीसरा गुणज होगा 135 135 और यही क्रम चलता रहे। 45 के प्रथम से लेकर 40वें गुणज तक आना है और 45 का 40वां गुणज है 1800। 45 का पहला गुणज 45, 45 का दूसरा गुणज 90, 45 का तीसरा गुणज 135 होते हुए 45 के प्रथम से लेकर 40 तक, तो 45 का 40वां गुणज होगा 1800। हमें इस पूरे का योग बताना है। इसका मतलब जो श्रृंखला बनेगा, सॉल्यूशन देखते हैं। जो श्रृंखला बनेगा देखिए 45 का पहला गुणज 45 है, 45 का दूसरा गुणज 90 है, 45 का तीसरा गुणज 135 है होते हुए 45 का 40वां गुणज है 1800। आपको इसका मान बताना है, ये सवाल है। तो देखिए योग कैसे निकालेंगे। पहले बताइए यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये चीज जरूर देख लिया करिए कि पद कैसा है। तो डेफिनेटली यह समांतर श्रेणी में है क्योंकि सभी पदों में 45 45 का गैप है, रेगुलर इंटरवल पर है और हम जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे सभी पदों में गैप भी उतने का ही होगा। जैसे हम 5 का पहाड़ा 10 बार पढ़े तो प्रत्येक पदों में 5 5 का अंतर होगा। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो पहला पद 45 है, अंतिम पद 1800। पहला पद 45 है प्लस अंतिम पद 1800 बटे 2। अब गुणा करेंगे कुल पद की संख्या से। कितने पद है बताइए। आप कहेंगे 40 पद है। मैं पूछूं कैसे, तो आप कहेंगे देखिए 45 का पहला गुणज 45 है, 1 पद ये हो गया। 45 का दूसरा गुणज 90 2 पद हो गया। 45 का तीसरा गुणज 135 3 पद हो गया। और ऐसे ही 40 गुणज तक आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 होते हुए 40 है, तो पद की संख्या भी 40 होगी। तो यह 40 2 से कटा कितनी बार में 20 बार में। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 1845 हो जाएगा। 1845 का गुणा हम लोग जब 20 के साथ गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 ये हो गया, 45 दूना 90 तो 36,900। ये हम सभी का उत्तर बनेगा, ये हम सभी का आंसर बनेगा। अभी तक हमने जो भी 2-3 सवाल करे उसमें पद की संख्या को लेकर कहीं से भी तनिक भी संदेह नहीं था। लेकिन कभी-कभी जब हम श्रृंखला को देखते हैं तो ये पता तो चल जाता है कि ये समांतर श्रेणी में है, लेकिन पद कितने हैं इसको लेकर कंफ्यूजन होता है। अब पद की संख्या को डायरेक्ट निकालने का कोई प्रत्यक्ष तरीका तो होता होगा, कैसे निकालें। जैसे मान लिया हम कोई आपको एक श्रृंखला बना के दे दे, वह श्रृंखला समांतर श्रेणी में हो, लेकिन कंफ्यूजन ये हो कि इसमें पद कितने हैं, तो पद की संख्या निकालेंगे कैसे। चलिए इसके लिए थोड़ा सा बगल में एक शुरुआती भूमिका है, समझ लीजिएगा, तब मैं प्रश्न कराता हूं। अच्छा आप सभी जानते हैं कि यदि पद समांतर श्रेणी में दिए गए हों, दिए गए टर्म्स रेगुलर इंटरवल पर हो, समांतर श्रेणी में हो, तो आप जानते हैं कि लास्ट पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n जहां अंतिम पद है, a जहां श्रृंखला का पहला पद है, n कुल पद की संख्या है और t कॉमन डिफरेंस है, सारवंतर है। अच्छा यदि आपको n निकालना हो तो n कैसे निकालेंगे, n का मतलब कुल पद की संख्या। तो आप कहेंगे जब हमें n निकालना है तो बाकी सबको बारी बारी से बाईं ओर बुला लीजिए, सपरिवार सबको बाएं कर लीजिए, केवल n को दाहिने रहने दीजिए, केवल n को दाहिने रहने दीजिए, बाकी सबको धीरे धीरे करके बाएं बुला लीजिए। कैसे बुलाएंगे, देखिए पहले देखिए सबको एक साथ नहीं बुलाना, भीड़ बढ़ जाएगी, बारी बारी से बुलाइए। देखिए कैसे, पहले a को बाईं ओर बुलाइए, तो जब a पक्षांतर होगा बाईं ओर तो माइनस में होगा क्योंकि प्लस का पक्षांतर माइनस होगा। जब a बाईं ओर आएगा तो ये हो जाएगा l माइनस a। क्लियर है, a बाईं ओर आएगा तो हो जाएगा l माइनस a। अब बताइए दाहिनी ओर बचा क्या, अब बचा है l माइनस 1 इंटू d, मतलब ये d इधर गुणा हो रहा है इंटू है। अब जब d को बाईं ओर बुलाएंगे तो d बटे में हो जाएगा, गुणा का पक्षांतर भाग होगा। अब दाहिनी ओर क्या बचा, l माइनस 1 बचा। अब आप ऐसा करिए -1 को बाईं ओर बुला लीजिए, जब -1 बाईं ओर आएगा तो +1 हो जाएगा, बराबर l। ये तरीका है, मतलब l का मतलब कुल पद। तो कुल पद कैसे निकालेंगे, अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे। l का मतलब अंतिम पद, a का मतलब पहला पद। हम क्या करेंगे, अंतिम पद में से पहला पद घटाएंगे और जितने का डिफरेंस है, जितने का अंतर है उससे भाग करेंगे और उसके बाद एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्व अंतर और +1। अब लीजिए आ जाएगा। जैसे एक श्रृंखला को केयरफुली सुनिएगा, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं। हमने लिखा 35 है प्लस 42 है प्लस 49 है प्लस 56 है, अब प्लस होते हुए प्लस 364 है, इसका वैल्यू क्या हो। देखिए पहले यह बताइए कि दिया गया श्रृंखला समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 35 के बाद 42 है, अंतर 7 का है। 42 के बाद 49 है, अंतर 7 का। 49 के बाद 56 है, अंतर 7 का। तो प्रत्येक पदों में 7 7 का अंतर है। निश्चित रूप से यह श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी की श्रृंखला हो तो योग निकालने का ये सूत्र आपने लिखा हुआ है नीचे है। कैसे निकालेंगे, पहला पद और अंतिम पद जोड़ेंगे तो पहला पद हो गया 35 और प्लस गुणा करेंगे कुल पद से, गुणा करेंगे कुल पद से। लेकिन डाउट ये है कि कुल पद है कितने। 35 हो गया पहला पद, 42 हो गया दूसरा पद, 49 हो गया तीसरा पद, 56 हो गया चौथा पद। ये कौन सा पद है पता ही नहीं चला है। मतलब ये तो कंफर्म है कि यह समांतर श्रेणी में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब यह कंफर्म हो कि श्रृंखला समांतर श्रेणी में हो लेकिन पद को लेकर डाउट हो तो पद आप इस सूत्र से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, यह कैसे निकालेंगे, अंतिम पद में से पहला पद घटाइए और अंतर से भाग करिए। तो अंतिम पद 364 है तो अंतिम पद में से यह पहला पद घटा दीजिए, मतलब 364 में से 35 घटा
7 49, 47 प्लस 1 48 है। कुल पद कितने हैं? 48 रख दीजिए, बस हो गया। 48 2 से कट जाएगा 24 बार में। अब इसको जोड़िए, 364 और 35 जोड़ेंगे 399 आएगा, 5 4 9 6 3 सही है। और 399 का गुणा जब 24 में गुणा करेंगे, 399 का गुणा 24 में, तो ये होगा 4 9 36 हाथ से लगा 3, 4 9 36 9 2 18 54, 36 18 54 3 57 हाथ से लगा 5, 4 3 12, ये 0 हो जाएगा, 9 2 18 12 30 5 35 हाथ से 3 लगेगा, 2 3 6 3 9 95 76 आएगा। गुणा चेक कर लीजिएगा, कभी-कभी हो जाता है जल्दबाजी में गुणा गलत हो जाता है। तो ये पद की संख्या को लेकर डाउट था। हां, ये कंफर्म था कि सभी पदों में 7-7 का अंतर है, मतलब ये समांतर श्रेणी है। लेकिन जब पद को लेकर डाउट की स्थिति हो, आप ऐसे किया करिए, पहले अंतिम पद में से पहला पद घटा दीजिए, 364 में से 35 घटाएंगे तो 329 आएगा। अब अंतर से भाग करिए, सभी पदों में 7-7 का अंतर है तो 7 से भाग कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, 48 कुल पद आ जाएगा। अच्छा, यदि अंतर 3 का होता तो 3 से भाग कर दीजिए। जैसे एक सवाल को आप लोग सुनिएगा, मैं आपके लिए दे रहा हूं। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, हमने लिखा 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योग बताइए। 100 से 200 के बीच उन सभी संख्याओं का योगफल बताइए जो 3 से विभक्त हो। योगफल बताइए जो 3 से पूर्णतः विभक्त है। यहां क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए बताइए, श्रृंखला बनाइए, क्या बनेगा? देखिए, प्रश्न है 100 से 200 के बीच, आपको इसके बीच में ही रहना है, ना तो पीछे ना तो आगे, आपको 100 और 200 के बीच में ही रहना है। लेकिन ऐसी संख्याओं को पकड़िए, 100 और 200 के बीच ऐसी संख्याओं को पकड़िए जो 3 से कट जाए। तो पहले बताइए, क्या 101 3 से विभक्त होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों? 3 से विभाज्यता की शर्त होता है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से कटे तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होती है। क्या 101 3 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 101 में अंकों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 3 से नहीं कटेगा, मतलब 101 भी 3 से नहीं कटेगा। क्या 102 3 से कटेगा? हाँ, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 3 है और यदि संख्या में अंक का योगफल 3 से कट रहा हो तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसके अंक का योग 3 है और 3 3 से कट जाएगा, मतलब 102 3 से कटेगा। अब प्लस कॉमन नहीं है, प्लस होगा। 102 हो गया, प्लस 105 हो गया, ये भी 3 से कटेगा, अंकों का योग 6 है। फिर 108 है, अब 3 3 का गैप लगाते जाइए, 111 114 होते हुए प्लस 9 8 17 198 पर आएगा। 198 भी 3 से कट जाएगा, अंकों का योग 1 और 9 10 10 8 18 है। इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो 201 मिलेगा और यह 200 की लिमिट पार कर जाएगा। हमें रहना कहां है? 100 और 200 के बीच, मतलब पहला पद 102 होगा, फिर 105, फिर 108 होते हुए प्लस 198। अब इसका योग बताना है। यह समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है, क्योंकि सभी पदों में 3 3 का अंतर है। तो समांतर श्रेणी में योग का सूत्र होता है पहला पद प्लस अंतिम पद। पहला पद 102 है और प्लस अंतिम पद 198 है, जोड़कर 2 से भाग करिए, अब गुणा करिए कुल पद की संख्या से। लेकिन यहां पद डाउट कर रहा है। ये तो पता चला है कि 102 पहला पद है, 105 दूसरा पद है, 108 तीसरा पद है, 111 चौथा पद है, लेकिन ये कौन सा पद है? कंफ्यूजन है। और जब यह कंफर्म हो कि समांतर श्रेणी में है लेकिन पद को लेकर डाउट हो, तो आप इस कांसेप्ट से निकालिए कैसे? एल माइनस ए, मतलब अंतिम पद माइनस पहला पद। अंतिम पद 198 है, पहला पद 102 है, तो 198 में से 102 घटाएंगे तो 96 आएगा, बटे डिफरेंस। सभी पदों में 3 3 का अंतर है, 102 105 108 111 3 3 का अंतर है, 3 से भाग करिए और प्लस 1 कर दीजिए। ये 32 बार में कटेगा, 32 और प्लस 1 33 हो गया, तो यहां 33 से गुणा करिए। जब जोड़ेंगे 198 और 102 300 आएगा, 300 का आधा करके 33 से गुणा करना, ये 150 बार में कटेगा। 0 15 दिया 45 के 5 हाथ से लगा 4, 15 दिया 45 और 4 49 49 50 उत्तर हो गया। आप कहेंगे पिछली बार 7 से भाग दिया था, 3 से, भाई जितने का अंतर होगा भाग उससे देंगे। अंतिम पद माइनस पहला पद, अंतिम पद 198 है, पहला पद 102 है, 198 में से 102 घटाएंगे 96 आएगा, बटे अंतर कितने का है? सभी पदों में 3 3 का अंतर है, 3 से भाग करिए प्लस 1। एक सवाल में दे रहा हूं, ट्राई करिए। ये पद की संख्या भी बगल से लिख लिया करिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। इरेज करिए, बताइए। चलिए मैं साइड हूं, नोट हो जाएगा, छोड़ दें इसको। 60 है, 72 है। चलिए इसका वैल्यू बताइए। देखिए, यह समांतर श्रेणी में तो है ही, नो डाउट, क्योंकि सभी पदों में 12 12 का अंतर है, 60 12 72 72 12 84। अब समांतर श्रेणी में योग कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताइए? पहला पद और अंतिम पद जोड़कर आधा करेंगे, तो पहला पद 60 है प्लस अंतिम पद 1300, ये 60 है, अंतिम पद 1320 है, बटे इसको क्या हो गया? देखिए, पहला पद 60 है प्लस अंतिम पद 1320 बटे 2 और गुणा कुल पद की संख्या। लेकिन पद को लेकर डाउट है। ये तो क्लियर है कि यह समांतर श्रेणी में है, सब में 12 12 का अंतर है, लेकिन पद को लेकर डाउट है। अब कैसे करें? सिंपल सा तरीका है, पद निकालना है तो अंतिम पद में से पहला पद घटाइए, 1320 में से 60 घटाइए तो कितना आएगा? 1260, 1260 आएगा ना? हाँ, 1260 आएगा। 1320 में से 60 घटाइए, 1260 बटे अंतर 12 का है और प्लस 1। 12 से इसलिए भागिए है क्योंकि सभी पदों में 12 का अंतर है, तो कितना आएगा? 12 का 12, 0 12 5 60, 105 प्लस 1 106, बाकी ये 2 से 53 बार में कट गया, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 1320 और 60 जोड़ेंगे 1380, सही है। अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, परिणाम आ जाएगा। तो ये क्रम आप लोग देख रहे हैं, योग पर प्रश्नों पर हमने कुछ अभ्यास किया। अगले क्लास में इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और विशेषकर जो इसका दूसरा कंडीशन था, जब संख्या समांतर श्रेणी में हो, जब योग ज्ञात हो